जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू होता है, हर किसी का दिल यही चाहता है कि चिकन पकोड़ा की ये रेसिपी बनाई जाए। जो लोग बाज़ार से ख़रीदते हैं, घर पर नहीं बनाते, ये रेसिपी ख़ास उन लोगों के लिए है। मेरी एक दफ़ा रेसिपी चिकन पकोड़ा की देखने के बाद ना आप इसको हर रोज़ घर पर बनाया करेंगे। सुपर सॉफ्ट और क्रिस्पी चिकन पकोड़ा बनाने के लिए 1 किलो मैंने चिकन लिया है और थाई वाले पीसीस लिए हैं। अच्छे से वॉश करने के बाद पानी को उबलने के लिए रख देंगे। उबलते हुए पानी में ये तमाम चिकन डाल देंगे और इसको तेज़ आंच पर हमने उबाल लेना है। साथ ही कुछ खड़े मसाले डाल देंगे, 3 बड़ी इलायची, लौंग और 2 दालचीनी के टुकड़े। इससे क्या होगा, चिकन में जो हल्की सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। 1 चम्मच इसमें नमक डाल देंगे, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। नमक से ना बहुत ही अच्छा सा सॉल्टी सा फ्लेवर आ जाएगा तमाम बोटियों में, और हल्दी लाल मिर्चों से इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और अच्छा सा कलर भी आ जाएगा। उबलते हुए यहाँ पर इसको 15 मिनट हो गए हैं। चिकन बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब इसको छलनी में छान कर ठंडा कर लेंगे। इसके ऊपर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। बाउल में 1 कप डाल देंगे बेसन, 1 कप इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर और आधा कप इसमें डाल देंगे इमली का पल्प। ये डालने के बाद 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। साथ ही आधी चम्मच नमक डाल देंगे और आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, साथ ही आधी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच इसमें डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च और साथ ही इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच अच्छी सी खुशबू के लिए, और सिट्रिक एसिड डाल देंगे 1/4 चम्मच। 1/4 चम्मच इसमें डाल देंगे ऑरेंज फूड कलर। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मसाले हमने यहाँ पर हिसाब से डाले हैं क्योंकि जब चिकन को बॉईल किया था तब भी हमने नमक, मिर्च और हल्दी डाल दी थी। तो यहाँ पर इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा ये गाढ़ा है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये ज़बरदस्त सा मिक्सचर रेडी हो। ज़्यादा आपने पतला भी नहीं रखना और ना ही ठीक रखना है। थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करें ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। चिकन के तमाम पीसीज छानने के बाद इसको ठंडा कर लिया था। अब इस तरह से ये मिक्सचर में डाल देंगे और इसके ऊपर ये मिक्सचर लगा लेंगे इस तरीके से। अब इसको आपने इस तरह से ये मिक्सचर लगाने के बाद मैरिनेट करने के बाद इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखना है। तमाम बोटियों पर इस तरह से ये मिक्सचर लगाते जाएंगे और इसको दूसरे बर्तन में इस तरीके से डालकर तमाम चिकन को हम मैरिनेट कर लेंगे। अब यहाँ पर तमाम चिकन को मैरिनेट करने के बाद सफ़ेद तिल इसके ऊपर छिड़क देंगे और इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए लाजमी आपने रखना है ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर चिकन में चला जाए। पैन में ऑयल को गर्म कर लेंगे और इस तरह से ये पीसीस डाल देंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू लो आंच पर फ्राई होते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब तमाम पीसीस की साइड को चेंज कर देंगे। देखिए एक साइड से बहुत अच्छा सा गोल्डन क्रिस्पी कलर आ गया है। इसके बाद अब इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से चिकन पकोड़ा फ्राई कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर आप इसमें ज़रूर डालें। इससे ना क्या होगा, इसके ऊपर जो कोटिंग होगी वो बिल्कुल भी फ्राई के दौरान उतरेगी नहीं और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से जूसी बनकर तैयार होंगे। अच्छा सा कलर आ गया है, दोनों साइड से बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं। अब स्ट्रेनर के ऊपर इसको निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसके अंदर से निकल जाए। तो यहाँ पर गर्मा गर्म बहुत ही क्रिस्पी और यमी चिकन पकोड़ा बनकर तैयार है। दावत हो या फिर आपके घर पर गेस्ट आए हों, ये रेसिपी ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।